लोकप्रिय एवं विख्यात धन्ना भगत की जयंती 21 से 23 अप्रैल को कैथल स्थित उनके पैतृक गांव धनौरी में मनाई जाएगी। इसकी तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खाप प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान जब जी मीडिया ने सुभाष बराला से बातचीत की तो उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गोहाना में दिए गए पोर्टल सरकार वाले बयान पर पलटवार किया। बराला ने कहा, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के दौरान होते थे उनको रोका गया है, अब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। जबकि बीजेपी तो 2024 में एक बार फिर से सरकार बनाने के प्रति आगे बढ़ रही है और 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, जिसमें कार्यकर्ताओं को घर में झंडा लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला सोनीपत पहुंचे हैं। आप ये तस्वीर यहां पर सोनीपत में देख सकते हैं कि सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक और यहां से मोहनलाल कौशिक भी इस समय मौजूद हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर वार्ता जो है वो की गई है। आगामी रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ है। 2024 चुनाव भी आने वाला है। एक बार बात कर लेते हैं। सर, आज जिस तरह से आप सोनीपत पहुंचे हो और क्या दिशा निर्देश आज के दिए गए हैं? आज यहाँ पे चाहे वो यहाँ के हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, रमेश कौशिक जी सांसद हैं, मोहनलाल कौशिक जी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और अन्य जिला परिषद के चेयरमैन समेत खाप पंचायतों के मुखिया हैं। सुरेंद्र दहिया जी दहिया खाप के मुखिया हैं, राजेंद्र जी 360 खाप के हैं, सुरेंद्र खत्री जी खत्री खाप के हैं, कुछ अन्य जाट संस्थाओं के, बहुत सारे अन्य सामाजिक संस्थाओं के यहाँ मुखिया मेरे साथ उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और 23 अप्रैल को हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार के द्वारा कैथल जिले के धनौरी गांव में तो संत धन्ना भगत जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम तय किया गया है। उसके लिए मैं इस बैठक के माध्यम से तमाम सोनीपत के नागरिकों को एक निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में धनौरी गांव में 23 अप्रैल को पहुंच करके और धन्ना भगत जी की जयंती की शोभा बढ़ाने का काम। कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री और तमाम तरह से? मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पे इस कार्यक्रम में रहेंगे, इस जयंती समारोह में रहेंगे और बाकी हम सब जितने भी खास करके जाट समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी खाप पंचायतें हैं, उनको व्यक्तिगत निमंत्रण भी भेजेंगे और सर्व समाज के जो मुखिया लोग हैं ऐसे सबको हम वहां पर आमंत्रित करेंगे और एक बड़ा एक भव्य समाज का रूप वहां से आप सब लोगों को देखने का मिलेगा। जिस तरह से 2024 जो है वो चुनाव लोकसभा का भी विधानसभा का भी आने वाला है, तो भाजपा किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो ताकत है, वो जो प्रमुख हमारी ताकत होती है संगठनात्मक, वो संगठनात्मक ताकत कैसे भारतीय जनता पार्टी की बढ़े, इसके लिए हमारी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जो हमारा बूथ मैनेजमेंट है, वो बूथ मैनेजमेंट का काम करने में लगी हुई है। और अभी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आने वाला है। उस स्थापना दिवस पे भी हर कार्यकर्ता के घर के ऊपर झंडा लगे, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। यानी कि बूथ सशक्तिकरण का काम आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर के और हमारा बूथ का कार्यकर्ता इसको हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से एक सवाल कर लेते हैं, आज गोहाना में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पे भोज एक कार्यक्रम था, शामिल हुए और ग्रामीणों को भी संबोधित करते हुए कहा कि जजपा और भाजपा जो गठबंधन है वो एक पोर्टल सरकार है, पोर्टल खुल नहीं पाते, जनता के काम नहीं हो पाते। देखिए, ये जो व्यवस्थाएं पूर्व में एक परिवार से चलती थी, एक कार्यालय से चलती थी, नौकरियां नेताओं की जेब से निकलती थी, गरीब आदमी को चाहे पीले गुलाबी राशन कार्ड की बात हो, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, नेताओं की पर्चियों पर यह दी जाती थी। आज इसको जो उलटने का काम किया है, मैं समझता हूं आम आदमी का जो अधिकार है उस तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके कारण से जिन्होंने पुराने समय में
ये अपने तरीके से सारे सिस्टम को चलाने का प्रयास किया। आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और वही तकलीफ अब उजागर हो रही है। उनको लगता है कि तुम लोगों ने जो एक बंदरबाट अपने समय में नौकरियों से लेकर के बाकी जन सुविधाओं की थी, वो आज तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है। हरियाणा का गरीब से गरीब आज इस बात को समझ चुका है कि सरकार का जो एक गरीब कल्याण का जो कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जो ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने किया है, पोर्टल जिस सिस्टम की वो लोग बात करते हैं, उसके माध्यम से सारी सुविधाएं गरीब आदमी तक सीधे पहुंचनी शुरू हुई है। ये गरीब आदमी को पता चल चुका है और ये इस प्रकार के जिन्होंने उनके साथ धांधली की थी, उनके अधिकारों का भक्षण किया था, उनकी नौकरियों को खाने का काम किया था, उनकी नौकरियां छीन करके, उनके अधिकार छीन करके अपने चहेतों को देने के काम किया था, ये आज गरीब आदमी को समझ में आ चुकी है और उन नेताओं को भी समझ में आ चुकी है। इसलिए वो उनको कुछ नहीं सूझता भी किस प्रकार की बात करनी है, किस प्रकार की नहीं बात करनी है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।